कड़ाके की ठंड के बीच जब रविवार को ज्यादातर लोग अपने घरों में मोटे मोटे कंबलों के अंदर दुबके पड़े हुए थे, उस वक्त कांग्रेस नेता संतोष पाठक कोलकाता में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांट रहे थे ताकि पैसों के अभाव में कोई भी इंसान ठंड से न ठिठुरे। मकर संक्रांति के पावन अवसर और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में बीबीडी बाग नागरिक कल्याण समिति ने हजारों लोगों के बीच रविवार को कंबल वितरण किया। कंबल वितरण समारोह का उद्घाटन प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र जालान ने किया, जिन्होंने 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष संतोष पाठक की इस पहल का दिल खोलकर स्वागत किया। 45 नंबर वार्ड के क्लाइव रो कैनिंग स्ट्रीट क्रॉसिंग के पास आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अजहर मलिक, उत्तम सोनकर, बड़ा बाजार जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा समेत बहुत बड़ी तादाद में सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थीं। सभी ने दिल खोलकर संतोष पाठक के सामाजिक कामकाज की सराहना की। इस मौके पर 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक ने कहा कि वो कुर्सी या दौलत की लालच में लोगों की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी का मकसद ही लोगों की मदद करना और उनके काम आना है। वो 45 नंबर वार्ड के लोगों के ऋणी हैं, जिन्होंने आज मुझे एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है जिसके चलते दुनिया उन्हें जानती और पहचानती है। संतोष पाठक ने कहा कि जिस दिन उन्हें यह महसूस होगा कि अब वो लोगों की सेवा और मदद करने में समर्थ नहीं है, उसी दिन वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2024 के रन का बिगुल बज चुका है। पार्टी में कौन नेता आता है और कौन नेता जाता है, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। इंडिया और एनडीए की इस लड़ाई में मोदी की विदाई तय है। संतोष पाठक ने कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या। जब पार्षद नहीं थे तब से ये हम लोग करते आ रहे हैं और हजारों की संख्या में जो है बराबर कंबल वितरण होता है। जो लोग यहाँ गरीब रोजी रोजगार के लिए आते हैं, एक्चुअली गरीब तो वो हैं जो दिन भर खटने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जितना तक संभव हो सके ये आयोजन जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी चूँकि आज का दिन हम लोग ने फाइनल किया था और ठंड भी कड़ाके की पड़ी है, तो हम लोग ने सोचा कि भाई आज कर दिया है, तो आज ही का दिन है ये। आज ठंड भी है, तो आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कितने लोगों ने आज कंबल वितरण किया? अभी तक तो हम लोग बहुत जगह दे दिए, तो लेकिन यहाँ जो है 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग अभी जो है इनको दिया जाएगा और उसके बाद अब देखा जाए फिर। संतोष जी, आपने भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री भी यहाँ से आ रहे हैं तो हार रहे हैं। हाँ, ये इसलिए हमने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया और इस बार का जो चुनाव था वो हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हम बराबर ही सेकुलर राजनीति में हम लोग विश्वास किए और कॉलेज लाइफ स्कूल मेरा उम्र अभी 58-59 हो गया और हमने कभी भी कोई दूसरी पार्टी हमने नहीं की और हमारे परिवार के लोगों ने कभी नहीं किया। हमारे फादर, उनके फादर सब कांग्रेस के प्रति हम लोगों का ये परिवार कांग्रेसी रहा है, तो इसलिए हमने कभी भी दूसरी कोई पार्टी नहीं की। उसके बावजूद इस बार के चुनाव में बहुत तकलीफ़ हुआ कि काफ़ी संख्या में लोग हमको हराने के लिए यहाँ पे पुलिस मुस्तैद किया गया, IPS ऑफिसर लोग थे, बहुत मेरे यहाँ झमेला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जो आशीर्वाद दिया, हमको ये विश्वास नहीं था कि हम चुनाव ये जीतेंगे, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला। इसलिए हमने कहा कि शायद कोई भी आए यहाँ पे वो चुनाव हार के जाएगा, जनता का जो आशीर्वाद है। इसलिए हमने कहा हमारा कोई पर्सनल जोर ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक का क्या है। पब्लिक आज से न्याय यात्रा शुरू हुई है। इस बार जो है राहुल गांधी बंगाल भी आएंगे, कैसी तैयारी है, किस तरह? देखिए, हम क्या है कि चूँकि हमारे रग रग में खून में रोम में कांग्रेस बसा है, इसलिए कांग्रेस की संख्या घटती है बढ़ती है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी आप प्रत्येक भारतवर्ष के ब्लॉक में जाओगे तो और किसी पार्टी के लोग मिले या नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस करने वाले जरूर मिलेंगे, कांग्रेस करने वाले जो लोग जरूर मिलेंगे। तो इसलिए हम कांग्रेसी हैं। न्याय यात्रा हो या भारत यात्रा हो, यात्रा तो बढ़िया ही होगा। हर वार्ड हर ब्लॉक में हमने पहले कहा लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है। इस बार चुनाव हारे 3 राज्यों में, लेकिन 10 लाख वोट हम लोग को ज़्यादा मिला। इसका मतलब ये कि पब्लिक का प्यार हमारे साथ है। हो सकता है कहीं भूल चूक हो, EVM का भी बहुत बड़ा ये है, EVM भी बहुत हैक किया जा रहा है, हमको पता नहीं ये बात, लेकिन
हम संख्या में कम हो बेसी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हज़ारों की संख्या में कांग्रेसी आज भी जो है हर जगह मिलेंगे और न्याय यात्रा बहुत बढ़िया होगा। सर लोकसभा इलेक्शन बस कुछ ही महीने बाद होने वाला है, इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, हमारा जो इंडिया जीतेगा इस बार। हाँ, सारे जो इसमें जो ये हैं तालमेल बहुत बढ़िया है। सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का विदाई हो, अमित शाह का विदाई हो, भारतीय जनता पार्टी का विदाई हो और इस बार ऊपर वाला भी ये चाह रहे हैं शायद विदाई हो। लोकसभा इलेक्शन में क्या इस बार हम लोग देखेंगे पाठक जी को? ये तो नहीं जानते हैं। आला कमान जो है हम लोग का जो सीनियर जो सुपीरियर लोग हैं वो लोग जैसा निर्देश करेंगे। हम तो कहीं हटे नहीं हैं। 3 बार हम चुनाव लड़े विधानसभा का, 3 बार चुनाव हारे। तो इससे हमको कहीं भी अगर उचित समझेंगे लोग हमको कहीं एमपी में लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सर बंगाल के कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? नहीं, ये तो बीबीडी बाग नागरिक कल्याण समिति का प्लेटफॉर्म है, ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो चूँकि सामाजिक संस्था है ये, तो सामाजिक काम चाहे जिस पार्टी के लोग हों हम तो कहेंगे कि सामाजिक कार्य करते रहें। सामाजिक कार्य के चलते ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सामाजिक कार्य होना चाहिए, लोगों को तकलीफ दुख में साथ देना चाहिए। बंगाल बॉन्डेड ईयर हाउस का प्रोजेक्ट आ रहा है। मेरा संतोष पाठक जी से 1.5 साल 2 साल मेरा गलतफहमी हुआ था। वो गलतफहमी ऐसी थी एक्चुअली उन्होंने जो काम किसी ट्रेनिंग के पक्ष में सारा काम सल्टाया और समझा के सल्टाया, उनको भी समझाया, ट्रेनिंग को भी समझाया, तभी प्रोजेक्ट आ रहा है। ये प्रोजेक्ट 12 लाख स्क्वायर फुट का है, करीब 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। संतोष पाठक जी जो मदद हमको किए हैं वो हम भूल नहीं सकते। वो जो गलतफहमी थी वो पिक्चर एकदम दूसरा है इनका। वो अभी तो वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हम तो बताएंगे कि ऐसे आदमी होने चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो। ये आज कंबल का वितरण हो रहा है मकर संक्रांति में, बहुत खुशी की बात है। ये हमसे करवाया, मेरे भी काफ़ी, हम भी इसमें शरीक ले रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम इसमें शरीक लेके उनको भी इन्होंने मौका दिया। धन्यवाद।